आज हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। इन ए यूनियन बी, ये है पहला टॉपिक अपना। ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हम लोग पता करेंगे। सबसे पहला केस तो अपने पास ये आ जाता है केस 1 में कि ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, जीरो, ठीक है। उस समय ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट होगा, जितना ए में होगा और जितना बी में होगा उन दोनों का सम, उतना ही एलिमेंट ए यूनियन बी में आएगा। क्योंकि कॉमन तो एक भी एलिमेंट है नहीं, तो ए में मानते हैं 4 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, तो 4 + 3 7 एलिमेंट होगा यूनियन में, ठीक है। ये हुआ नॉर्मल केस। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है वो ज़ीरो नहीं है, कुछ एलिमेंट उसमें कॉमन है, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट है ना, ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है। उस केस में ए यूनियन बी में एलिमेंट कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, ए में हो सकता है कि बी का कुछ एलिमेंट शामिल हो, ठीक है, तो ए में से बी का एलिमेंट को हटा देंगे, तो जो प्योर ए बचा, ठीक है, जो बी का एलिमेंट नहीं, बी का एलिमेंट को हटा दिया, तो जो सिर्फ ए का एलिमेंट था उसका नंबर ले लिए, प्लस सेम उसी तरीके से बी में अगर ए का एलिमेंट है तो उसको हटा देंगे, सिर्फ बी का एलिमेंट बच गया। सिर्फ ए का एलिमेंट, सिर्फ बी का एलिमेंट, इन दोनों को प्लस कर लिए और साथ में जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको प्लस कर लिए। क्योंकि जिन एलिमेंट को हम यहाँ से ए में से बी, हम ए में से हटाए हैं और बी में से हटाए हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो कॉमन एलिमेंट है, ए और बी का कॉमन एलिमेंट। तो ए का एलिमेंट प्लस बी का एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट मिला करके हम लोग को देगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कि यूनियन में कितना एलिमेंट है। तो ये हो गया फॉर्मूला अपना। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है तो क्या करना है, ए में से बी को माइनस करेंगे उसका नंबर ऑफ एलिमेंट लेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे उसका नंबर ऑफ एलिमेंट लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे उसका नंबर ऑफ एलिमेंट, तीनों को प्लस करेंगे तो यूनियन पता चल जाएगा कि यूनियन में कितना एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एलाबरेट करते हैं, थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, ठीक। तो ये तीनों को हम सेम ही उतार लेते हैं पहले, ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करते हैं, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी है इसको प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो वही करते हैं, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। प्लस भी कर दिए माइनस भी कर दिए, कोई फर्क नहीं। अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। देखते जाइए, आपको समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बाकी सब सेम उतार देंगे। फिर ये वाला, ये क्या है अपने पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और फिर लास्ट का ये बच गया माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से देखिए, ए में से बी का एलिमेंट हटाएं तो सिर्फ ए का जो अपना एलिमेंट है वो बचा। अब उसमें क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दे रहे हैं, यानी कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको जोड़ दें। तो अगर इन दोनों एलिमेंट्स को हम जोड़ देंगे तो ए में जितना टोटल एलिमेंट है वो मिल जाएगा अपने को। अभी इसमें क्या है कि ए में से बी का जो एलिमेंट है वो हटा हुआ है, गायब है। अब जो कॉमन एलिमेंट है अगर हम उसको इसमें प्लस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएगा कि ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कौन, ये और ये। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, बी में से ए हटा हुआ है और उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन को जोड़ रहे हैं, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है उन सबको प्लस कर दे रहे हैं। तो इसमें टोटल
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो पता चल जाएगा। तो ये हम लोग को देगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और फिर माइनस जो है वो होता है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने का। मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। मतलब हुआ कि ए में जितना है वो बी में जितना है वो दोनों को प्लस करेंगे और जो कॉमन एलिमेंट है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ए यूनियन बी का हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट पता करते हैं। इसी को कहने का एक और तरीका ये भी फॉर्मूला ही है लेकिन इसका यूज़ कम होता है। जो स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे वो ये है, ठीक है। ये भी है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप कमेंट। तो ए में से बी को हटा दिए उसका नंबर ऑफ एलिमेंट, बी में से ए को हटा दिए उसका नंबर ऑफ एलिमेंट, और फिर जो कॉमन बचा वो, इन तीनों को प्लस करने से भी ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट पता चलेगा। या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, और इन दोनों को प्लस करके इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उसको माइनस कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है। तो ये है अपना टॉपिक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो पता करना, तो चलिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक, ये पता करना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरीके से, यस। तो अब क्या कर लेंगे, इसको सेट ए मान लेंगे और इस पूरे को सेट बी मान लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन सेट बी, ये अभी भी फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो क्या लिखते हैं पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी हो गया ये पूरा सेट, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन को माइनस कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, बात समझ पा रहे हैं। इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट, और फिर ए और बी का इंटरसेक्शन का एलिमेंट को माइनस कर दें, ठीक, इतना हो गया। अब इन दोनों को सेम रखते हैं, इसको तोड़ेंगे, तो ये बचा अपने पास ए प्लस बी यूनियन सी माइनस। अब इसको देखिए, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ चलेगा। इंटरसेक्शन में जब इंटरसेक्शन बता रहे थे दो सेट का, उसमें बताए थे कि इंटरसेक्शन के लिए जो एसोसिएटिव लॉ काम करता है उसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। नेक्स्ट फिर ये दोनों सेम लिखेंगे, माइनस। अब क्या है, यहाँ पे ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो सेट ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे अभी भी जो पढ़े। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, फिर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सबसे पहले साइन का हम यहाँ पे थोड़ा काम कर लें। देखिए ये माइनस है, ये माइनस इस सब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। फॉर्मूला एक बार आपको तफ्तीश में बता दें, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए यूनियन बी। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो साइन चेंज हो गया है वो इस माइनस के कारण हुआ, ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ प्लस था दोनों जगह पर, यहाँ और यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया। थोड़ा देखिए, कलम कॉपी किताब लेकर के आप भी बैठिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो जो है आपके जहन में घुस जाएगा। और फिर वीडियो तो है ही, उसको आप पॉज करके, रोक करके, रिवाइंड करके आप देखिए, सीखिए। क्या इतना तक आ गए हम लोग। अब फिर से ये दोनों सेम लिखेंगे, इसको भी सेम लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, माइनस इसको भी सेम लिखेंगे,
प्लस इसका क्या कर लेंगे, अब इसमें जो है वही, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो सारा जगह पर इंटरसेक्शन है, ए बी और ए और सी, तो तीनों का इंटरसेक्शन का बात हो रहा है एक्चुअली में, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सारा इंटरसेक्शन ही है ना, मतलब कॉमन ही है, ए और बी का कॉमन लेंगे, फिर ए और सी का कॉमन लेंगे, और फिर उन दोनों का कॉमन लेंगे, तो एक्चुअल में क्या मिलेगा कि ए बी और सी इन तीनों में क्या कॉमन एलिमेंट है ना। तो बस डायरेक्ट लिखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हो गया। अब इसको तोड़ेंगे बी यूनियन सी को, तो सेम फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। सेम चीज़ वही ए यूनियन बी वाला जो था उसी के हिसाब से यहाँ पे बैठा दें, बाकी सब चीज़ को सेम उतार लेंगे यहाँ से, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी फिर माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको सजा के लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, माइनस ए बी को पहले लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस बी सी को लिख लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस ए सी को लिख लेंगे, और लास्ट में प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया फॉर्मूला अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहले ए का एलिमेंट लिए, फिर बी का एलिमेंट लिए, फिर सी का एलिमेंट लिए, उसके बाद ए बी का इंटरसेक्शन माइनस किए, बी सी का इंटरसेक्शन माइनस किए, ए सी का इंटरसेक्शन माइनस किए, और ए बी सी का इंटरसेक्शन को प्लस किए। इस तरीके से जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ ए बी एंड सी। तो अब हमारे पास है एग्जाम्पल्स ऑफ 1.6, ठीक है। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल नंबर 23, इसमें दिया हुआ है कि x यूनियन y में 50 एलिमेंट है, x में 28, y में 28, सॉरी y is 32। ओके, तो अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 23 में x यूनियन y में दिया हुआ है 50, x में एलिमेंट दिया हुआ है 28, y में 32, दोनों का इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट होगा ये पता करना है। तो जस्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस y और फिर माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। एकदम ऐसे ही आपको समझ करके याद रखना पड़ेगा, एक्स वाई ए बी सी डी कीजिएगा तो फिर आप फंस जाइएगा। ऐसे याद रखिए कि पहला मतलब जो पहला है उसका एलिमेंट, दूसरे का एलिमेंट, फिर माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, बस। तो इम्प्लाइज एक्स यूनियन वाई में 50, एक्स में हो गया अपना 28, वाई में हो गया 32 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, कितना आ जाएगा 50 माइनस 60 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में जो है 10 एलिमेंट आ गया आंसर। तो अब हमारे पास है एग्जांपल नंबर 24। इसमें क्या है कि एक स्कूल में मैथ फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर है 20, यानी कि टोटल जो मैथ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं 20 है। 20 लोग क्या कर रहे हैं, कभी कोई मैथ पढ़ा दे रहा है, कभी फिजिक्स पढ़ा दे रहा है, तो वो यूनियन में आ गया। सिर्फ मैथ पढ़ाने वाले टीचर हैं 12, और बाकी 4 टीचर ऐसे हैं जो कि मैथ फिजिक्स दोनों ही पढ़ाते हैं, कॉमन है, इसलिए इंटरसेक्शन में 4 आ गए। तो हम लोग को पता करना है कि फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं, ठीक। बस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंस एम यूनियन पी इज इक्वल टू एम प्लस पी माइनस इंटरसेक्शन, है ना। तो एम यूनियन पी का नंबर 20, मैथ वाले टीचर 12 हो गए, फिजिक्स वाले का नहीं पता है, और बाकी जो दोनों पढ़ा रहे हैं वो 4 है, ठीक है। तो 12 में से 4 गया 8, 8 को इधर लेके आएंगे माइनस, बचेगा इधर फिजिक्स। तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स आर 12। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें क्या है कि एक स्कूल में 24 स्टूडेंट ऐसा हैं जो कि क्रिकेट पसंद करता है, 16 स्टूडेंट ऐसा हैं जो कि फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, और टोटल जो है टीम में 35 स्टूडेंट ही हैं, ठीक। उसमें कह रहा है कि
टीम में कम से कम एक स्टूडेंट तो ऐसा है ही, है ना, दोनों ही टीम में, कि वो लोग जो है कम से कम एक गेम तो पसंद करता ही है, या तो क्रिकेट पसंद करता है या फिर फुटबॉल पसंद करता है। तो टोटल नंबर कितना है? 35 है। तो 35 लड़का जो है यूनियन में आ जाएगा, 35 स्टूडेंट, क्योंकि कम से कम एक गेम तो पसंद करता ही है सबके सब, इसलिए यूनियन में 35। पता ये करना है कि कितना ऐसा स्टूडेंट है जो कि दोनों ही गेम पसंद कर रहा है। अगेन फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, सिंस सी यूनियन एफ, वही ए यूनियन एफ का ही बार बार यूज़ कर रहा है, लेकिन ध्यान में रखना है कि कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले सी का नंबर, फिर एफ का नंबर और माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, यही पता करना है। एम्प्लाइज यूनियन पता है अपने को 35, क्रिकेट पसंद करने वाला 24, फुटबॉल पसंद करने वाला 16 और दोनों ही पसंद करने वाला नहीं पता। कितना आ गया? 35 और माइनस 40, सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। इसका मतलब सी इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा? 5। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही पसंद करता है 5 है। एग्जाम्पल नंबर 26, इसमें क्या है, 400 स्टूडेंट के बीच में सर्वे किया गया। 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एप्पल जूस लेते हैं, 150 स्टूडेंट जो है ऑरेंज जूस पी रहे हैं, 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एप्पल और ऑरेंज दोनों ही जूस पी रहे हैं। इसका मतलब कॉमन हो गया। पता क्या करना है? पता हम लोग को ये करना है कि कितना स्टूडेंट है जो कि ना तो एप्पल जूस ले रहा है, नहीं का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ना तो एप्पल जूस ना ही ऑरेंज जूस, ठीक है, दोनों ही नहीं ले रहा है, मतलब इंटरसेक्शन। तो ये नंबर अपने को पता करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बात समझ पा रहे हैं? हम लोग को पता करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है उसमें कितना नंबर है, कितना स्टूडेंट है? 400, क्योंकि 400 स्टूडेंट के बीच में सर्वे किया गया, इसलिए जो यूनिवर्सल सेट में नंबर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो 400 हो गया ना। पता करना अपने को ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा यूनियन में, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो चले जाएगा ऊपर, ठीक। अब उसके बाद नंबर पता करना है इसके कॉम्प्लीमेंट में, तो इस कॉम्प्लीमेंट को क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट माइनस यूनियन, ठीक है। अब तो आसान हो गया, अब कुछ नहीं है इधर। इसको बस वही जो फॉर्मूला हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे हैं उसी को यूज़ करेंगे। नंबर इन ए प्लस नंबर इन ओ माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन ओ, और ये माइनस जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस, फिर माइनस और प्लस, सारे वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए। 400 एप्पल पीने वाले, मतलब एप्पल जूस पीने वाले 100, ऑरेंज जूस पीने वाले 150 और दोनों ही जूस पीने वाले 75, ठीक है। 475 माइनस 250 कितना आ जाएगा? 5, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2। एग्जाम्पल नंबर 27, इसमें क्या है, 200 पेशेंट्स हैं, है ना, 200 कैंडिडेट हैं, उसमें उन लोगों को कुछ बीमारी है, ठीक है। तो उन लोगों में से 120 लोगों को केमिकल 1 के कांटेक्ट में लाया गया, ठीक है, और 50 लोगों को केमिकल 2 के कांटेक्ट में लाया गया। उनका इलाज करने के लिए 2 तरह का केमिकल है, C1 और C2। तो 120 लोगों को जो है C1 के संपर्क में लाया गया, 50 लोगों को C2 के, और बाकी जो 30 लोग बचे उनको दोनों ही केमिकल के संपर्क में लाया गया, दोनों ही केमिकल के सामने से ले जा करके डायग्नोसिस किया गया, ठीक। पता ये करना है कि ऐसा कितना जो है इसमें पेशेंट्स हैं जो C1 के संपर्क में तो आए लेकिन C2 के संपर्क में नहीं आए, यानी कि C1 माइनस C2। दूसरा में C2 में तो डायग्नोसिस हुआ उनका लेकिन C1 में नहीं हुआ, यानी कि C2 माइनस C1। और तीसरा में है या तो C1 में हो या फिर C2 में हो, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, मतलब यूनियन पता करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग वेन डायग्राम से बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट।
u, और u का नंबर दिया हुआ है अपने पास 200। उसके बाद ये हो गया अपना सेट 1, C1 कर लेते हैं, ये हो गया C2। ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। तो A क्या हो गया, वो सारा नंबर ऑफ पेशेंट जो कि C1 के कांटेक्ट में आया, C हो गया जो C2 के कांटेक्ट में आया, और B क्या हुआ जो C1 और C2 दोनों के ही कांटेक्ट में आया, इंटरसेक्शन है ना। ये क्या है, ये जो है अपना इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो A अपने पास पता है कितना है, ये दिया हुआ है 120, तो ये हो गया 120। C पता है, C मतलब C2 वाला 50, तो ये हो गया 50। उसके बाद B पता है, यहाँ पर B है, B पता है अपने को कॉमन 30, तो ये हो गया 30। B = 30। ठीक है, अब क्या पता करना है अपने को, C1 माइनस C2, C1 में से C2 को हटा देना। तो C1 देखिए, C1 ये पूरा है, इसमें से C2 हटेगा, C2 हटेगा मतलब B हट जाएगा। ठीक है, तो A में से B को हटा देंगे, यानी कि 120 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 90। दूसरा में है C2 में से C1 हटाना, तो C2 मतलब ये पूरा, इसमें से C1 का कौन सा हिस्सा आ रहा है, B है ना, B ही आ रहा है ना C2 में, तो B को हटा देंगे, यानी कि C माइनस B कितना हो जाएगा, 50 माइनस 30 20। अब कह रहा है C1 यूनियन C2, तो यूनियन का तो फिर वही फार्मूला करें या फिर डायरेक्ट कर लें। ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, C1 में कितना आ जाएगा 120, C2 में कितना आ गया 50, इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको माइनस कर देंगे, सिंपल चीज़ है ना। 120 प्लस 50 माइनस 30, 120 प्लस 50 माइनस 30 कितना आ गया, हो गया, खत्म है। इसे फार्मूला से भी बना सकते थे, अगर मानते हैं इसको फार्मूला से बनाते तो ऐसे बनाते ना, C1 प्लस C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2, वही चीज़ है। C1 अपने 120 है ही, C2 50 है ही, और इंटरसेक्शन 30 आएगा 140। सेम चीज़ है, बस यहाँ पर क्या है, थ्योरेटिकल बात हो रहा है और यहाँ पर वेन डायग्राम पे यूज़ हो रहा है।